राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 5 का पार्ट 3। लेसन 5 का नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसके 2 पार्ट हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो ये आपका पार्ट 3 है। 3 पार्ट का नाम है टी फ्रॉम आसाम और इसके राइटर हैं आपके अरूप कुमार दत्ता। तो थोड़ा-सा हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ अबाउट द ऑथर। तो अरूप कुमार दत्ता इनका जन्म 1946 में हुआ था। एन इंडियन राइटर, ये एक इंडियन राइटर हैं, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट भी हैं, उपन्यासकार और जर्नलिस्ट भी हैं ये। ही इज़ ए प्रोमिनेंट राइटर ऑफ बुक्स ऑन यंग पीपल एंड एडवेंचर नॉवेल्स। तो ये प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं उन किताबों के जो किताबें यंग पीपल के ऊपर बनी एंड एडवेंचर नॉवेल्स और बहुत ही साहसिक नॉवेल्स के राइटर माने जाते हैं। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज एट द टी गार्डन्स ऑफ जोरहट इन असम। असम में जोरहट के चाय के बागानों में इन्होंने अपना बचपन बिताया। ही पास्ड हिज सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन इन 1962 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और इन्होंने अपने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में जो है 1962 में हिमाचल प्रदेश से पास किया। ही डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1969 और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर से दिल्ली की यूनिवर्सिटी में 1969 में किया। तो आइए थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टर कौन है, हू इज़ हू। तो पहला एक प्रांजल है, ही इज़ अ यंगस्टर फ्रॉम असम, वो एक यंग लड़का है असम का। और दूसरा है आपका राजवीर, ही इज़ प्रांजल्स क्लासमेट। प्रांजल कौन है? वो एक यंगस्टर है और राजवीर कौन है? वो प्रांजल का क्लासमेट है। वो विजिट्स टी स्टेट ड्यूरिंग समर वेकेशन, जो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान चाय के खेतों में, स्टेट का मतलब होता है जागीरों में, विजिट करने आता है। तो और तीसरा आपका कैरेक्टर है यहाँ पे प्रांजल्स पेरेंट्स, दे आर वेटिंग फॉर प्रांजल एंड राजवीर। वो लोग प्रांजल और राजवीर का इंतजार कर रहे हैं एट मरियानी जंक्शन। प्रांजल्स फादर मिस्टर बरुआ इज़ द मैनेजर ऑफ टी स्टेट एट ढकियाबेरी इन अपर असम, यानी कि अपर असम में ढकियाबेरी के चाय की जागीरों में मिसेस बरुआ, जो कि प्रांजल के पिताजी हैं, वो वहाँ के मैनेजर हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा लेसन के बारे में, फिर हम लोग लेसन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है प्रांजल इज़ राजवीर्स क्लास प्रांजल इज़ राजवीर्स क्लासमेट इन दिल्ली। प्रांजल जो है दिल्ली में राजवीर का क्लासमेट है। ही इज़ फ्रॉम असम, वो असम से है। राजवीर गोज विद हिम टू हिज नेटिव प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान राजवीर जो है उसके साथ में उसके नेटिव प्लेस में जाता है जहाँ की वो रहता है। ऑन द वे नियर असम ही सीज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, पैडी फील्ड्स एंड टी गार्डन्स। जब वो असम को जा रहा होता है तो रास्ते में वो क्या देखता है? अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हरियाली, पैडी फील्ड्स मतलब धान के खेत, एंड टी गार्डन्स और चाय के बागान। तो बस अब हम लोग लेसन को देखते हैं। टेक्स्ट हमारा प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल क्या है? एक यंगस्टर है असम से। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो प्रांजल के पिताजी वहाँ पे अपर असम में टी गार्डन में मैनेजर हैं और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है छुट्टियों में उसके घर आने के लिए। तो लेसन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। चाय बेचने वाला एक विक्रेता अपनी आवाज़ लगाते हुए चाय गरम चाय। कॉल्ड आउट मतलब चिल्लाता हुआ एंड हाई पिच्ड वॉइस का मतलब होता है तेज, एकदम तीखी आवाज़ में। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो उनकी खिड़की के पास आता है और पूछता है चाय साहब चाय। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने क्या बोला कि हमें 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड।
उन्होंने पिया। सिप्ड का मतलब होता है चुस्की लेकर के पीना। स्टीमिंग का मतलब होता है भाप उठता है वो, हॉट मतलब गर्म, लिक्विड मतलब पेय। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उसके डिब्बे में लगभग हर व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट योर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेठ। तो राजवीर ने क्या बोला कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ कप्स चाय की पर डे संसार में पी जाती हैं। वो एक्सक्लेम द प्रांजल। तो प्रांजल ने आश्चर्य से बोला, क्या बोला, वाह, मतलब क्या ऐसा है? टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में टी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स। अब ट्रेन जो है जैसे स्टेशन से बाहर चली, पुल्ड आउट का मतलब जैसे स्टेशन से बाहर निकली, तो प्रांजल ने अपनी नाक जो है, यहाँ बरीड का मतलब होता है एकदम घुसड़ लेना। अपनी नाक कहाँ घुसड़ ली? डिटेक्टिव वाली यानी जासूसी वाली किताब को पढ़ने में। राजवीर वॉज अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। अर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही पैशनेट, बहुत ही उत्साही प्रशंसक था डिटेक्टिव वाली कहानियों का। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस पल, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल ग्रीनरी सीनरी। लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। कीनर का मतलब उत्सुक, ऑन लुकिंग देखने के लिए, एट द ब्यूटीफुल सीनरी सुंदर सीनरी को। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली थी। राजवीर हैड एवर राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव अवे टू टी बुशेस। और उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, बहुत ही कोमल कोमल धान के खेतों में चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि घने वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियों के पृष्ठभूमि के सामने जहाँ तक नज़र आपकी जा सकती थी, एज फार एज आई कुड सी, वहाँ तक आपको चाय की झाड़ियाँ एकदम सागर की तरह फैली हुई दिखाई पड़ती। देखो लिखा है यहाँ पे, डेंसली बहुत ही घनी, वुडन हिल्स मतलब वो पेड़ों की पहाड़ियाँ, वुडेड हिल्स मतलब पेड़ों की पहाड़ी, 80 ऑफ टी बुशेस, एक चाय की झाड़ियों का फैला हुआ सागर। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figure। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे बौनों की तरह उन छोटे चाय के पौधों को बौना, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि छोटे चाय के जो पौधे थे वो एकदम बौने की तरह लग रहे थे, जो कि लंबे शक्तिशाली छायादार वृक्ष थे और झाड़ियों के क्रमबद्ध कतारों में से ट्रीज एंड एमिडस्ट ऑफ अर्ली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर। ऐसा लगता था उनमें बहुत ही बिजी यानी कि बहुत ही व्यस्त, हिलती डुलती गुड़ियों जैसी वो आकृतियाँ बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि चाय की झाड़ियाँ छोटी होती हैं और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में जब वो ऐसे हिलती तो ऐसा लगता है छोटी छोटी डॉल, यहाँ डॉल से कंपेयर किया गया है। इन द डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज। और उन्हीं के बीच में क्या वहाँ पे दिख रहा था, कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। तो पैराग्राफ नंबर 2 है, हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर बहुत ही उत्तेजना से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? प्रांजल, देखो, अरे चाय का बाग। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। ये बात राजवीर ने प्रांजल से बोली, लेकिन प्रांजल क्योंकि वहाँ चाय के बाग में ही यानी कि वहाँ उसका जन्म वहाँ पे हुआ था जहाँ चाय के बहुत सारे मैदान थे, तो उसके लिए कोई उत्साही बात नहीं थी यहाँ पे, तो वो राजवीर के उत्साह में शामिल नहीं हो पाया। ओह अरे, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, कहा अरे ये तो चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन
ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और क्या बोलता है वो कि असम संसार में सबसे ज़्यादा बागवानों का केंद्र है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो कहता है आप जीवन पर्यंत यहाँ देख पाएँ कि यहाँ इतने बागान हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। और जितना उसने कहा मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा। राजवीर सेड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। कहा कि किसी को ये नहीं पता है कि चाय की खोज वास्तव में किसने की, पर इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियाँ इसके बारे में कही जाती हैं। तो उसने बोला व्हाट लेजेंड्स, किस प्रकार की कहानियाँ। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक तो कहानी ये है कि चाइनीज़ एम्परर के बारे में, चाइनीज़ सम्राट के बारे में, जो सदैव पानी उबाल करके पीता था, यानी कि पानी पीने से पहले उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ पत्तियाँ, कुछ टहनियों की पत्तियाँ उस जलते हुए पॉट में गिर गईं। जलते हुए पॉट के अंदर जो पानी था उसमें गिर गई और उसमें से एक डिलीशियस फ्लेवर निकला, यानी कि बहुत ही एक सुगंधित स्वाद आया उसमें। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि वही टी लीव्स थी, चाय की पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर स्कोप्ड प्रांजल। तो प्रांजल क्या बोलता है, एकदम उपहास पूर्वक तरीके, स्कोप्ड का मतलब होता है उपहास पूर्वक तरीके से मजाक उड़ाते हुए। कहा चलो ठीक है दूसरी कहानी भी बताओ। तब दूसरी कहानी देखिए क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू। कहा कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है, यानी कि भारतीय कथा भी है। बोध बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। तो बोधिधर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो बोधिधर्मा थे एक प्राचीन बौद्ध साधु थे। तो उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था क्योंकि साधना के दौरान उन्हें नींद आने लगती थी। 20 प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पलकों से 10 चाय के पौधे पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर। और जब उन पत्तियों को गर्म पानी में रखा गया एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और पिया गया तो नींद गायब हो गई। एक ये भी कहानी बताई। और कहा टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी पहले तो चाइना में पी गई थी। राजवीर ने साथ ही ये भी बताया एज फार एज बैक एज 2700 BC, यानी कि 2700 ईसा पूर्व पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी। अगर वास्तव में देखा जाए जो ये शब्द है टी में, यानी कि टी जो है जिसको बोलते हैं चाय, एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। चाय और चीनी ये दोनों वर्ड चाइनीज़ हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और कहा कि ये जो है 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई और किसी पेय पदार्थ की बजाय दवा के रूप में ज़्यादा पी जाती थी, कि यानी एक मेडिसिन के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन थी आपकी वो खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म। तो उन लड़कों ने अपना अपना सामान सट्टा उठाया और प्लेटफार्म की ओर जाने के लिए धक्का देते हुए रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढकियाबेरी। और जल्दी ही वो लोग ढकियाबेरी के लिए निकल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। जो कि एक टी गार्डन था और उसके मैनेजर जो थे वो प्रांजल के पिताजी थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। कम से कम 1 घंटे के बाद में कार तेजी से मुख्य सड़क की ओर मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढकियाबेरी टी एस्टेट। उन्होंने एक मवेशी पुल पार किया और ढकियाबेरी चाय बागान में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। और कंकड़ भरी सड़क के दोनों ओर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थीं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। ऐसा लगता था उनको काट करके सेम हाइट उनकी बनाई गई, काट छाँट करके। प्रून्ड का मतलब था काटना छाँटना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स।
wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और वहाँ पे ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स यानी कि चाय को चुनने वालों की ग्रुप विद बम्बू बास्केट जो बांस की टोकरियाँ ऑन देयर बैक अपने बैग्स पे लिए थे यानी कि पीठ पे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स कुछ प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स वो लोग नई नई अंकुरित हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तो प्रांजल के पिताजी ने क्या किया, प्रांजल के पिताजी ने गाड़ी को थोड़ा सा धीमी किया ताकि चाय की पत्तियों से भरा जो ट्रैक्टर ट्राली था वो पास से निकल जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑन आर स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट। कहा कि क्या ये सेकेंड फ्लश है या फिर स्प्राउटेड पीरियड है। यहाँ कहने का मतलब है कि एक बार चाय की पत्तियाँ चुन ली गई थी और उसके बाद में दूसरी फसल तैयार हुई थी। मिस्टर बरुआ राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। तो उन्होंने क्या कहा कि यह मई से जुलाई तक रहता है और एवं श्रेष्ठ चाय की पत्ती उपलब्ध कराता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के पिता ने बड़ा आश्चर्य से कहा कि ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही गृह कार्य करके आए हो चाय के बारे में, यानी कि बहुत जानकारी तुमने ली है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर ने अपनी स्वीकृति दी और कहा, हाँ श्रीमान बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हेयर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ जब तक रहूँगा तब तक और सीखना चाहूँगा, यानी कि और बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो ये था आपका पार्ट 3 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, प्रांजल और राजवीर जो कि चाय की खेती को देखने गए थे, चाय के बागानों को देखने गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।